हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो टॉपिक आपके सामने लिखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम दो आर्टिकल करने वाले हैं, फिर उन आर्टिकल की हेल्प के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो एक प्यारी सी स्माइल शो कर दो और एक एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ। तो आज स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वन। ठीक है, बातें नहीं करते ज़्यादा, स्टार्ट काम करेंगे। हमें करना है कि प्रूव दैट टाउ एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अरे टाउ एन हमारे पास क्या होता है? अब टाउ एन हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ डिवाइजर। एन हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर है वो हम टाउ एन से शो करते हैं। और अब हमारा काम है कि वी वांट टू शो दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन आप कैसे करते हो? ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है, जब आप इसका प्रूफ करोगे तो हमने करना क्या है कि लेट करेंगे दो को प्राइम नंबर हमने करने हैं। ठीक है, लेट हमने करा ए एंड बी आप बी एनी हमारे पास। ठीक है, कोई भी टू को प्राइम बी एनी टू। एक मिनट में हमारे पास जो साइज है पेन का वो कुछ ज़्यादा ही हमें लग रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। तो हमें लेट करना है ए एंड बी एनी टू आपके पास को प्राइम नंबर है। ठीक है, एनी टू को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इनको पॉजिटिव कर लो। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये राइटिंग में अच्छा लग रहा है आपको। हाँ, लेट ए एंड बी बी एनी टू को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर देखने को तो ठीक है, आप समझ जाओगे। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव शो करना होता है ना, दैट इज हमने शो क्या करना, हम टू शो करेंगे टू प्रूव दैट। हमने क्या प्रूव करना है कि वी वांट टू प्रूव दैट कि हमारे पास टॉ के अंदर यदि आप ए बी की प्रोडक्ट रखते तो उसका आंसर टॉ ए एंड टॉ बी होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर एक चीज कंडीशन रहती है कि आपके ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। सो हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस आपके फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट केस यहाँ पर बनेंगे हमारे पास। जैसे यदि हम केस नंबर वन की बात करें, ठीक है, केस नंबर यदि हम वन की बात करें तो केस नंबर वन के अंदर हमारे पास जो ए बी की सिलेक्शन वो क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों ए बी हमारा वन वन हो सकता है। कि हम केस वन के अंदर कि इफ हमारा ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू वन होगा तो देन हमारे पास क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यदि टॉ ए को निकालोगे, इसका मीनिंग टॉ वन की बात कर रहे हैं। अब टॉ वन का मीनिंग क्या रहेगा? अब देखो, वन के नंबर ऑफ डिवाइड, वन को तो सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है, मीन सिर्फ एक ही डिवाइजर होता है, तो इसका आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास टॉप वी की बात करेंगे, वी की वैल्यू तो हमारे पास वन ना, तो वन का सिर्फ एक ही डिवाइजर होता है। टॉ एन का मीनिंग नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करते हैं, इसका एक ही डिवाइजर आ जाएगा, वन आ जाएगा। यदि आप टॉ ए बी की बात करेंगे, अब माय डियर स्टूडेंट ए बी की बात मतलब वन इंटू वन की बात करेंगे तो फिर टॉ वन आ जाएगा, फिर आंसर इसका वन ही रहेगा। ठीक है, तो जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो हाउ कैन बी राइट दिस वन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जस्ट वेट, मेरे को एक बार पेन चेक करने दो। इसकी इंक कैसी, इंक तो नहीं खत्म हो गई? अब ठीक है, अब देखो, तो देखो यदि आप जहां पर फोकस करो, इस टॉ ए बी के ऊपर फोकस करो तो इसका आंसर वन आ रहा है। वी कैन राइट इट एज वन मल्टीप्लाई वन। अब ये जो हमारे पास वन है इसको हम टॉ ए लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को हम टॉ वी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हमारा फर्स्ट डेफिनेशन जो जहां से क्लियर होगी कि हमारा जो टॉ ए बी होता है वो इज इक्वल टू टॉ ए इंटू टॉ वी के इक्वल आ चुका है। कब? जब हमारे पास ए एंड बी दोनों के दोनों वन वन हमने लिए थे। लेकिन क्या ऐसा ऑलवेज होगा? ऐसा ऑलवेज तो नहीं होगा। फिर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास ए और बी के अंदर से सिर्फ एक ही हमारा वन हो, तो हम उसको क्या करेंगे, केस टू मानकर चलेंगे। ठीक है, कि ये हमारा केस क्या होगा, केस नंबर टू। अब केस नंबर टू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, किसी एक को वन मान लेंगे, किसी एक को वन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि इफ ए हमारा वन है लेकिन बी हमारा नॉट इज इक्वल टू वन, मीन बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इन दैट वे हमारे पास राजी क्या होगा, हमारे पास इस केस के अंदर हमारा जो टॉ ऑफ ए बी की यदि हम बात करें तो जहां पर ए की वैल्यू वन कर दो, वन मल्टीप्लाई वी, आपके पास कितना आ जाएगा, टॉ ऑफ वी ही रहेगा। डन, इतना हो गया, इतना हो गया। एंड यदि आप टॉ ए की बात करोगे, ए हमारे पास कितना है, वन है, और वन का सिर्फ एक ही डिवाइजर होता है तो वन आ गया। अब देखो जहां पर हमने लिखना कैसे है, ऊपर वाले टॉ ए वी को उठा लो जिसका आंसर कितना है, टॉ वी है। लिख सकते हैं जस्ट वी कैन राइट, क्या हम इसको लिख सकते हैं वन मल्टीप्लाई टॉ ऑफ वी, बिकॉज वन इज ऑलवेज और एवरीवेयर, वन तो हर एक जगह है। तो हमने टॉ ए बी को इस फॉर्म में लिखा जो कि इसका आंसर है, और उसको फर्दर हमने वन इंटू टॉ वी लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज ये जो हमारा वन आ रहा है ना, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, टॉ ए के इक्वल है, तो हम जहां पर फिल कर देंगे। तो दिस वन कैन बी रिटन एज टॉ ए मल्टीप्लाई टॉ वी। तो माय डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा कि हमारा टॉ ए बी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, टॉ ए इंटू टॉ बी। तो जो हमने प्रूव करना था फिर से हमने वही आंसर अचीव करा जहां पर कि टॉ ए बी की जो प्रोडक्ट है दैट कैन बी रिटन एज टॉ ए इंटू टॉ बी। दैट इज अ टारगेट। हम मल्टीप्लिकेटिव प्रूफ करना चाहते हैं तो इस केस के अंदर जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है यदि हम इस वे के अंदर ए और बी की सिलेक्शन करते हैं, यदि ऑलवेज पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल ऑलवेज तो नहीं होगा, इसका मीनिंग हमारा केस और बन सकता है।
और कौन सा केस बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, नाइंसाफी नहीं करेंगे, हर एक नंबर को बराबर इक्वल हम राइट्स देंगे। अब हम बी को 1 हो सकता है लेकिन ए हमारा 1 नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो ही सकता है। इस केस के अंदर यदि हम बात करेंगे क्या, जहां पर v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टॉ ऑफ 1, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा रिटर्न। और हमने निकालना है टॉ ऑफ ए बी। अरे वाह, जहां पर ए को एज ए ट्रेंड दो, v की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये तो टॉ ए के इक्वल आ जाएगा। अरे वाह, टॉ ए, क्या हम इस टॉ ए को लिख सकते हैं, इसको बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा टॉ ए था, और लेकिन ये जो 1 है ना, ये किसके इक्वल है, जो हमारा टॉ वी के इक्वल है, तो भी कहें राइट इट एज टॉ बी। इसका मीनिंग इस केस के अंदर भी हमारा टॉ ए बी इज इक्वल टू टॉ ए एंड टॉ बी के इक्वल आ गया। इसका मीनिंग ये फिर से हमें क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन लग रहा है। लेकिन कब तक लगना चाहिए, हर एक पॉसिबिलिटी के लगना चाहिए, हर एक ए बी के लिए लगना चाहिए। इसका मीनिंग हमें और ट्राई करना पड़ेगा लास्ट केस। ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों के अंदर से ऑलवेज एक नंबर हमारा 1 आएगा, हमारा एक केस और बचता है कि जब हमारे नंबर अदर देन ए 1 हो गए। तो केस नंबर 4 की बात करेंगे कि इफ हमारा ए इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, हम इसको ग्रेटर देन 1 एंड बी को ग्रेटर देन 1, बिकॉज हम पॉजिटिव नंबर करने वाले हैं, दोनों के दोनों 1 से बड़े होंगे। फिर क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट, यदि हमारा ए 1 से बड़ा है, दैट इज अ नेचुरल नंबर, और वी नो दैट कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। तो इसका मीनिंग देन हमारे पास ए कैसा हो सकता है, ए की फॉर्मेशन हो सकती है P1 इंटू आप अल्फा 1 कर लो, P2 इंटू अल्फा 2 कर लो, अप टू सोन पी के इंटू अल्फा के कर लेना, ठीक है। एंड बी की फॉर्मेशन आप सम Q1 की पावर बीटा 1 कर लो, एंड Q2 की पावर बीटा 2 कर लो, एंड Q, इसको हम k की जगह हम इसको r लिख लेते हैं, ठीक है, r लिख लो, और बीटा की पावर r कर लो, ठीक है। हियर हमारे पास जितने भी ये पी आईज हैं, ठीक है, पी आईज एंड हम क्यू आईज की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट होंगे, आर ऑल डिफरेंट, आर ऑल हमारे पास डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट क्या होंगे, प्राइम्स होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ठीक है। ये बात हमारे पास होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल जितने भी हमारे पास अल्फा आइज आ रही हैं, ठीक है, एंड आपके पास बीटा आइज आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ग्रेटर देन 1 होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इनकी वैल्यू हो सकती है। इतना हो गया ए एंड बी। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसके अंदर इन दोनों को लिखना चाहोगे, पहले आप इसके अंदर से ए बी निकालो, दोनों की प्रोडक्ट। जैसे आप दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपके क्या देखेंगे कि आप पहले ए की लिख दो सारे के सारे अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 अप टू सोन P, हमारे पास के की पावर जो अल्फा के आ रही, इंटू हमारे पास Q1 की पावर बीटा 1, Q2 की पावर बीटा, जहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी बीटा 2, और अप टू सोन QR की पावर हमारे पास बीटा R आ जाएगी। इतना हो गया हमारे पास। जहाँ तक देख लो, हर एक स्टेप आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं जहाँ तक, ठीक है। एक बार चेक कर लो जहाँ तक सही है, यदि सही है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब हमने क्या करना, टॉ ऑफ ए बी निकालना। जैसे आप टॉ ए बी निकालोगे तो आप क्या करोगे, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने हैं, तो टॉ इसके ऊपर लग जाएगी, P1 की पावर अल्फा 1 होगी हमारे पास, P2 की पावर अल्फा 2 होगी, अप टू P के की पावर अल्फा के है, और जहाँ पर अल्फा के लिखना हमने, ठीक है। और इसी फॉर्म के अंदर हमारा Q1 की पावर बीटा 1, Q2 की पावर हमारे पास बीटा 2 है, ठीक है, एंड अप टू सोन QR की पावर हमारे पास बीटा है। डन, इतना हमने कर लिया। अब देखो, आपको याद होना चाहिए, यदि आप साथ में रिवीजन करते फिर तो बहुत अच्छा, अदरवाइज गड़बड़ होने वाली है। अब आप नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ डिवाइजर होता है जितनी आपके पास पावर आ रही है उसके अंदर जस्ट +1 कर दो, तो आप अल्फा 1 +1 कर देंगे, अल्फा 2 +1 कर देंगे, अप टू सोन अल्फा के +1 कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर। इसी फॉर्म के अंदर बीटा 1 प्लस होगा, बीटा 2 प्लस हमारे पास 1 होगा, अप टू सोन बीटा R +1 होगा, जो हमारे पास क्या होगा, टॉ ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा। इसको कुछ भी नंबर 1 मार करके छोड़ लीजिए, ठीक है। हमारा आंसर इतना आ रहा है। नंबर ऑफ डिवाइजर आप जब किसी n के निकालते हो और n की जो फॉर्मेशन होती है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, तो उसका आंसर आता है अल्फा 1 +1 अल्फा 2 प्लस, ये हमने ऑलरेडी पहली वीडियो के अंदर करा हुआ, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब जहां पर देखो, ये तो हो गया। यदि आप डायरेक्ट सिंपल ए का करना चाहते हैं, यदि हम सिर्फ ए का टॉ निकालना चाहते तो ए की जो पावर्स हमारे पास है अल्फाज है, तो सिर्फ और सिर्फ ए का निकालना चाहते तो उसका आंसर आना था अल्फा 1 +1 अल्फा 2 +1 अप टू सोन अल्फा के +1 आना था। और यदि हम सिर्फ और सिर्फ टॉ बी की निकालते उसकी पावर्स थी
उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर पावर थी वो बीटा के अंदर थी, तो बीटा प्लस 1 आना था, बीटा 2 प्लस 1 आना था, अप टू सोन बीटा आर प्लस 1 आना था। ठीक है, यदि मैं इसको 2 और इसको 3 कर दूं, और माय डियर स्टूडेंट यदि हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, आप देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपको क्या इंप्लाइज कर रहा है, इसका मीनिंग जहां तक जो आपका आंसर है, जो पूरा का पूरा टॉ ए बन रहा है और जो पूरा टॉ बी बन रहा है, इसका मीनिंग हमारे पास जो टॉ ऑफ ए बी होगा वो इज इक्वल टू टॉ ए इंटू टॉ बी होगा। अब सारे के सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास हो चुकी है, इन ऑल केसेस बी गेट दिस वन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप नीचे एक लाइन लिख लेना। अब लाइन वो मैं नहीं आपके लिखने वाला, कि आप लिखना कि इन ऑल द केसेस बी गेट टॉ ए बी इज इक्वल टू टॉ ए इंटू टॉ बी, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन टॉ एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर साइन लिख दूंगा, जो लाइन मैंने बोली है वो लाइन आपने जहाँ पर एड अप करनी है। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन वन जो भी आपका टॉ है ना, वो हमारे पास कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो जो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक आर्टिकल करा, एक आर्टिकल इसके आगे हम अभी वो भी इसी वीडियो के अंदर ऐड कर देते हैं कि हमारे पास मैंने क्या शो करना है कि जो हमारे पास डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, जिसके अंदर देखो मैंने कुछ भी अरेज नहीं करा, वो सब कुछ सेम डिट्टो कॉपी चलेगा, जहां पर चेंज होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि नेक्स्ट वाला आर्टिकल क्या है, कि हमने प्रूव करना है कि फंक्शन सिग्मा एन जो कि हमारे पास सम ऑफ डिवाइजर होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होना चाहिए। अब इसके अंदर सेम डिट्टो कॉपी चलेगा, मैं सिर्फ इस पेन को यूज कर रहा हूँ डिफरेंट कलर के, कि हमने करना क्या है, हम यहाँ पर सिग्मा प्रूफ करेंगे, जहाँ पर सिग्मा होगा, जहाँ पर सिग्मा होगा। केस 1 हमारा सेम चलेगा। ठीक है, केस 1, अब सिग्मा होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। अब देखो मैंने आपने सेम टू सेम करने, इसलिए मैं जहाँ पर टॉ हटा रहा हूँ, सो दैट कि आपको लगे कि यार हाँ इट इज सेम वन। हम केस 1 जब हमारा A1 है B1 है, तो देन हमारे पास जो सिग्मा A होगा, ठीक है, दैट इज सिग्मा 1। अब 1 का डिवाइजर एक होता तो उसका सम तो इटसेल्फ आएगा। अब B का नंबर ऑफ डिवाइजर, हम सम ऑफ डिवाइजर की बात करें, पहले डिवाइजर निकालेंगे फिर सम करेंगे। 1 का एक ही डिवाइजर होता तो सम इटसेल्फ आएगा। AB की बात करेंगे तो AB को हमने ऐसे निकालना 1 इंटू 1, तो इसका एक ही बनेगा तो इसका भी सेम आएगा। तो इस केस के अंदर जो हमारा सिग्मा AB है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, दैट इज वी कैन राइट इट एज सिग्मा A इंटू सिग्मा B। तो फर्स्ट केस हमारा जहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लगा। अब सेकंड केस आप समझ गए होंगे, तो आपने क्या करना है, जहाँ से आपने केस 2 के अंदर भी आप खुद से ट्राई करना, जहाँ पर आपने बस क्या करना है, टॉ को हटा देना है खुद से। जब आप रीराइट करोगे, पहले वाले को याद कर लो अच्छे से, फिर आप जब रीराइट करोगे तो वहां पर आपने क्या करना है, सिंपल सिग्मा लिखना है। सिग्मा ऑफ ए भी निकालोगे तो सिग्मा ऑफ 1 इंटू बी होगा, दैट इज सिग्मा बी के इक्वल। अब सिग्मा ए होता है दैट इज सिग्मा ऑफ 1, तुम्हारा 1 रहता है। सिग्मा ए बी की बात करेंगे तो सिग्मा बी के इक्वल होता है, 1 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये सिग्मा ऑफ ए होता है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें, V1 और A नॉट इक्वल टू 1, इसके अंदर जब हम सिग्मा निकालते हैं तो सिग्मा बी का मतलब सिग्मा हमारा जो 1 है दैट इज 1 ही रहेगा। फिर जब आप कंबाइन निकालते हो जहाँ पर, तो दैट इज A1 है, B की वैल्यू 1, तो ये सिग्मा ऑफ A हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर हमने एज इट लिखा था, और जहाँ पर जो V की वैल्यू है ना, जहाँ पर 1, वो हमारा सिग्मा थी। तो जो हमारा थर्ड केस हो जाएगा। और जो फोर्थ केस है माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर समझेंगे, और उसके अंदर आप पहले वाले 2 स्टेप सेम टू सेम कर देना। ठीक है, जहाँ तक एवरीथिंग इज सेम, तो आपने कुछ चेंज नहीं करना है। फर्क कहाँ पर पड़ेगा, जब आप जहाँ पर सिग्मा निकालोगे तो इसको निकालने का जो मेथड रहता है वो डिफरेंट रहता है। अब इसके अंदर हमारा जहाँ पर चेंजेस आएगी, ठीक है, जहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं, इसको मैंने रेज कर दिया फोर्थ स्टेप के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जब आप जहाँ पर सिग्मा निकालते हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो डियर इसके अंदर आपके पास होता है ना, जो P1 आ रहा है उसकी पावर आपके पास अल्फा प्लस 1, उसके अंदर 1 करना, -1 करना, नीचे आपका P1 -1 होता है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट आपने सेम टू सेम करते चले जाना। मैं लास्ट वाला कर दूंगा, तो पी के की पावर आपके पास अल्फा के प्लस 1 आ जाएगी, -1, और नीचे आपका पी के -1 रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम क्यू वाले के साथ होगा, Q1 की पावर बीटा 1 + 1 रहेगा, -1, नीचे आपका Q1 -1 आएगा, अप टू सोन हमारे पास लास्ट वाला जो रहेगा QR है, इसकी पावर बीटा R + 1 रहेगी, -1 ओवर हमारे पास क्या रहेगा, QR -1 रहेगा। तो ये आपने सेम करना। तो जहाँ पर आपका होमवर्क रहेगा कि आप जब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे तो ये आप खुद से बनाओगे। ठीक है, अब जब आप इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो इसके अंदर आपका नहीं सिर्फ इतना लिख देना है, ये आपका 2 के अंदर आ जाएगा,
और जो आगे वाला पार्ट है वो आपका 3 के अंदर आ जाएगा। फिर आप लिखोगे कि फ्रॉम, इसको आप 1 कर लेंगे कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से जब आप कंबाइन करोगे तो आपका आंसर आ रहा। तो इट इज़ डिटो कॉपी, हमने कुछ भी न्यू इसके अंदर नहीं करा, तो जो सेम टू सेम था, तो इसलिए हमने एक आर्टिकल हेल्प के साथ 2 आर्टिकल कवर करे हैं इस लेक्चर के अंदर। यदि आपको ये आर्टिकल समझने लग चुके हैं, आपको अच्छा लगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि बीच बीच में वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डियर स्टूडेंट मे बी मेरी लैपटॉप के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वीक पॉइंट रहते होंगे, ठीक है। और हम जल्दी उनको अपडेट कर लेंगे, बस जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा और कुछ इनकम का कुछ मोटिव हमारा अच्छा सोर्स बन जाएगा, तो वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव दिस अवर क्वालिटी, ठीक है। तो तब तक हम इसको ऐसे चलाते हैं या चलाते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोगों ने कोऑपरेट करना, मैनेज करना, वो हल्के हल्के से पॉइंट उनको आप इग्नोर कर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उससे लर्निंग करने की कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वन। आपका एक शेयर हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा, और यदि हम ग्रो होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। ऐसे ही प्यार से स्माइल करते रहें और दूसरों से शेयर करते रहें। बाय बाय।